नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को दे रही प्रोत्साहन। राज्य में 14 नवंबर तक चलेगा युवा महोत्सव। सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। हरिद्वार में कल मनाया जाएगा दीपोत्सव। 50 घाटों पर जलाए जाएंगे 3.5 लाख दिए। ड्रोन शो में भाग लेंगे 500 ड्रोन। और रुड़की के झबरेड़ा और रुद्रपुर में खुले गुड़ क्लस्टर सेंटर। जैविक गुड़ उत्पादन को मिलेगा प्रोत्साहन। किसानों की आय में होगा इजाफा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ी देश एवं विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। वहीं इस महोत्सव में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुई युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि युवा महोत्सव 9 नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। रजत जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से यानी कि 9 नवंबर से जिस दिन हमारी रजत जयंती है उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पर जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है। तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं। स्पोर्ट्स को करियर बनाने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स में साइंस किस तरीके से उपयोग हो सकता है उसके बारे में भी लगातार जो है वो सेशन चलने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये 5 दिन हमारे होने जा रहे हैं, जो युवाओं के हित के लिए ये उत्सव बनाया गया है और युवाओं के मार्गदर्शन यहाँ से बहुत सारे युवा प्राप्त करेंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो, दीपोत्सव तथा भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत कल हर की पौड़ी पर 500 ड्रोन के माध्यम से ड्रोन शो होगा। नगर निगम तथा विभिन्न संगठनों के सहयोग से हरिद्वार के 50 घाटों पर लगभग 3,50,000 दीपक जलाए जाएंगे। इसके बाद मालवीय द्वीप पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार जिले के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि घाटों को 50 सेक्टर तथा 9 जोन में विभाजित किया गया है। उन्होंने ये बताया कि सभी सेक्टर तथा जोनल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। दून विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये कॉन्क्लेव भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस योजना के तहत आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों और विश्वविद्यालयों की साझेदारी को बढ़ाना है। केंद्र सरकार के साइंटिस्ट और सीनियर एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि कॉन्क्लेव के माध्यम से एक और विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच तालमेल होगा, वहीं शोध करने में छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच को किस तरह से हम उसमें सामंजस्य करके इसकी पार्टनरशिप बढ़ाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये पहला प्रयास है और इसमें इंडस्ट्री से भी काफ़ी वाइस प्रेसिडेंट, सीईओज भी आए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके मार्फत, इसके तत्वाधान में आगे जाकर कुछ नई हमारी परियोजनाएं बनेंगी, छात्रों को लाभ मिलेगा। कुछ जो टीचर्स यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करने का मौका मिलेगा। यही उद्देश्य भारत सरकार का भी है, उत्तराखंड सरकार का भी है। जो NRF बन रही है उसमें हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री एक साथ काम करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्च के लिए।
और इस कार्यक्रम की मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और वहीं इस संबंध में प्रख्यात उद्यमी सुरेश रामचंद्रन ने कहा कि भारत आज मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज में शोध की अत्यधिक जरूरत है। इस जरूरत को एकेडमिक और इंडस्ट्रीज को मिलकर पूरा कर सकते हैं। As India is going up on the manufacturing chain, as we go up the ladder in renewable energy, especially in segments like semiconductors, high-tech automotives, I think research and development is going to play a very key part. And according to me, that's where the industry-academia collaboration is going to be very, very important. और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा में साबतवाली गांव में भारत सरकार वित्त मंत्रालय की ओर से गुड़ क्लस्टर सेंटर खोला गया है। क्षेत्र में सेंटर खुलने से किसानों को इसका काफी लाभ होगा। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्टेट बैंक के DGM विनोद कुमार ने कहा कि साबतवाली में केंद्र सरकार द्वारा गुड़ क्लस्टर सेंटर को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 195 गुड़ क्लस्टर सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से 2 सेंटर साबतवाली और रुद्रपुर में खोले गए हैं। सेंटर का शुभारंभ कार्यक्रम को ऑनलाइन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि साबतवाली में चौधरी कटार सिंह 2008 से ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक गन्ना खरीदकर गुड़ और शक्कर तैयार कर विदेशों तक इसकी खुशबू फैला रहे हैं। वहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में गुड़ क्लस्टर सेंटर खुलने से जहां किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं बेरोजगारों को भी रोजगार मिल सकेगा। भारत सरकार वित्त मंत्रालय का यह है कि उत्तराखंड में 2 क्लस्टर पास किए हैं। जैसे हमारी गुड़ की बात करें, हम 10 साल से केमिकल फ्री जैविक की क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। हमारी गन्ना विजुदा ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जो यहाँ पर यूनिट है, ये चल रही है। और ODOP में हमारी वजह से यहाँ पर उत्तराखंड में जिले हरिद्वार को गुड़ में पास किया उत्तराखंड सरकार ने। और इसी क्रम में भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने हमारा क्लस्टर गुड़ का यहाँ पास किया है, जिसका लागत जो है लगभग 20 करोड़ है। 2.5 करोड़ हमारी निखालू संस्था फेडरेशन एक्सलेंटिक कंपनी, उसका कंट्रीब्यूशन है। 2.5 करोड़ राज्य सरकार का है और बाकी जो है लगभग 15 करोड़ 13-14-15 करोड़ जो शेष है वो केंद्र सरकार का है। MSME के जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, और MSME जो उद्योग देश के विकास को गति दे रहा है, उनके अंदर एक नए विश्वास का संचार करने का था। माननीय वित्त मंत्री महोदया के निर्देशन में हम लोग आज एक आए यहाँ पे खानसारी क्लस्टर के फैक्ट्री पे आए हैं, जहाँ पे कि जो सही जगह है इनकी। और बहुत सारे जो कस्टमर आए थे इस उद्योग से जुड़े हुए, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें जो उनकी समस्याएं निकल गई उनका निवारण करेंगे। उनकी ज़रूरतों को समझ करके उनको विकसित भारत के लिए तैयार करना, विकसित भारत की तरफ वो भी उन्नति करे, और हम बैंक उनके साथ रहेंगे। इसकी तैयारी जो हुई है, आज शुरुआत हुई है, उसमें स्टेट बैंक की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा इन लोगों का। और ये जो गुड़ एंड खानसारी का जो स्पेशल क्लस्टर यहाँ पे आया है, इसमें जितने भी हैं उद्यमी लगे हुए हैं, उनको हम लोग स्टेट बैंक की तरफ से पूरा समर्थन देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ध्यानी ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ शहर से लेकर सुदूर गांव तक आम लोगों को मिल रहा है। देहरादून में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में आम जनता के कल्याण के लिए बनी नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। देखिए, केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और हमने एक सपना देखा था कि उत्तराखंड मॉडल स्टेट होगा। क्योंकि जब आंदोलन हो रहा था तो सबका ये था कि कैसा होगा उत्तराखंड हमारा, तो उस पर उसकी सकारात्मक भूमिका बन रही है। मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए इतने सेंटर के प्रोजेक्ट दे रखे हैं कि उत्तराखंड के बजट के दुगने प्रोजेक्ट हैं। अकेला आलोदर रोड ही जो है 14,000 करोड़ की है, और उत्तराखंड का बजट उतनी का ही है। तो इस तरह सड़कों का जाल जो बिछा हुआ है, क्योंकि पहाड़ में रेल तो बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, और रेल का जो प्रोजेक्ट है
जो ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट इससे भी दुगनी है। तो आप समझ लीजिए मोदी सरकार, प्रदेश सरकार मिलके उत्तराखंड को मॉडल स्टेट की तरफ ले जा रही है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से आप जुड़े रहे। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।